पिछले वीडियो से आपने जाना कि प्रसाद पाके अपने मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान को भोग लगाया कैसे जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक लेवल से कि भगवान को क्या चढ़ाया जा सकता है। तो सारे वैष्णव संप्रदायों के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही चढ़ाया जाता है, और उसमें भी तामसिक चीजें जैसे प्याज और लहसुन और नशीले पदार्थ जैसे चाय और कॉफी नहीं चढ़ाया जाता। फिर खाना बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ क्लीन हो, जैसे कि हमारा किचन पूरा का पूरा क्लीन होना चाहिए, आपने जो कपड़ा पहना है वो पूरा क्लीन होना चाहिए, आप अगर वॉशरूम भी गए हो तो आपको नहा के भोग बनाना है। फिर किचन में एंटर करने से पहले आप आचमन लो और राधा रानी का प्रणाम मंत्र पढ़ो। तो आप स्क्रीन पे आने वाले मंत्र को पढ़ सकते हो, तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। फिर आप जो भोग बना रहे हो उसको आपके या फिर भोग लगाने वाले के अलावा किसी और को देखना नहीं है। और भोग बनाते समय आप अपने फोन में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन लगा के रख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो व्यक्ति भोग बना रहा है वो एक भक्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान पहले भाव स्वीकार करते हैं और उसके बाद आपका खाना। भोग बन जाने के बाद आपको उसे भगवान की थाली में सजाना है। तो ध्यान रहे कि भगवान की थाली और आपकी थाली सेम नहीं होनी चाहिए। भगवान का थाली अलग रहता है, और हो सके तो आप चांदी के बर्तन यूज करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो ब्रास यानी कि कांसा, या फिर आप स्टील के भी बर्तन यूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि प्लास्टिक या फिर कोई चीप मटेरियल आप यूज ना करो। और सारे आइटम्स के ऊपर एक तुलसी का पत्ता रहेगा। और तुलसी को तोड़ने का भी प्रणाम मंत्र है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ओम अमृत तुलसी जन्मासी सदा तुम केशव प्रिया केशवार्थम चिनोमि त्वाम वरदा भव शोभनी। और सारे आइटम्स में तुलसी डालने के बाद आप प्लेट को ढक दें और भगवान के ऑल्टर में रख दें। इसके बाद आपको आचमन करके एक आसन पे खड़े हो जाना है। घंटी पे भी थोड़ा सा जल डालना है। घंटी उठा के आपको ये 3 मंत्र 3 बार पढ़ना है। तो पहला है प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, दूसरा है चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, और तीसरा है भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र। और इसके बाद आपको 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करके दंडवत करना है और रूम से निकल जाना है। फिर आप कम से कम 5 मिनट वेट करो और ताली बजाने के बाद आप अंदर प्रवेश करो। फिर आपको घंटी बजाते हुए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ना है और फिर भोग की थाली उठा लेना है। तो ये सारी चीजें फिर प्रसाद बन जाती है। फिर इसके बाद आप प्रसाद पाना स्टार्ट करते हो, लेकिन उसके पहले भी एक मंत्र है जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इसे बोलते हैं महाप्रसादे गोविंद। तो इस वीडियो में जितने भी मंत्र थे, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इस वीडियो को सेव कर लो कि आप बाद में भी उससे देख सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यही सिंपल स्टेप्स हैं भगवान को भोग लगाने के। अगर आपसे इतना फॉलो नहीं हो सकता है तो आप अपने गुरु से पूछ सकते हो कि आपको कितना फॉलो करना चाहिए, और उस हिसाब से आप भोग लगा सकते हो। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। हरे कृष्ण।